हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श बिनाई एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज से हम लोग स्पेशल बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करें। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे साइंस में प्रीवियस ईयर के टॉप 1000 प्रश्नों पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है, वो 1 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज किया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज किया था। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया पेट्रोलियम, बी हमारा दिया गया मिट्टी का तेल, सी हमारा दिया गया है दूध और डी हमारा दिया गया है ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ग्लूकोज क्या है, यह एक यौगिक है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि द्रव की बूंद की आकृति का गोलाकार होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद की आकृति कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब, यहाँ पे पानी वाले जहाज की बात का किया जा रहा है कि यदि एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया वह नीचे की ओर गिरता है, बी हमारा दिया गया वैसे ही स्तर बना रहता है, या सी हमारा दिया गया ऊपर की ओर उठता है, या डी हमारा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वह ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तब वह ऊपर की ओर उठता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता डैश बढ़ती है, बी हमारा दिया गया घटती है, सी हमारा दिया गया अपरिवर्तित रहती है, या डी हमारा दिया गया पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या दिया गया कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, तो घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है जल का अधिकतम घनत्व होता है। यहाँ पे केल्विन में पूछा गया है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन पे होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 277 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर होता है। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, उनका ताप कम होता है, या उनका वेग कम होता है, या उनका दाब कम होता है, या उनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बादलों का घनत्व कम होता है, जिसके कारण वे वायुमंडल में तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। प्रश्न हमारा क्या है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व होता है, यानी बादलों का घनत्व कम होता है, जिसके कारण वे वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं
प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्रुवन करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है? तो ध्रुवन करता है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देगा? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देगा? तो हरा रंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसे हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? स्टार्च क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टार्च क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्टार्च क्या है? तो यह पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। स्टार्च क्या है? तो पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाले तंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एड्स बीमारी से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? क्वार्ज किससे बनता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्वार्ज किससे बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वार्ज किससे बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। यानी कि एल्युमिनियम की प्राप्ति किससे की जाती है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 24 नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल पैदा नहीं करती है? अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, कैडमियम। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का डबल बॉन्ड है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रोपीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। डबल बॉन्ड वाले यौगिक कौन है? तो प्रोपीन है। ऑप्शन नंबर क्या है? हो गया सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या है?
एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किसी सदिश का परिणाम नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। शून्य नहीं हो सकता है, बी दिया गया इकाई नहीं हो सकता, या ऋणात्मक या धनात्मक नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा किसी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। किसी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन किस आवर्त में आता है या किस आवर्त में है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन किस आवर्त में है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको बताना है? तो चौथे आवर्त में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्षार है जो क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है कि आपको बताना है कि खाने वाले नमक का सामान्य नाम क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम क्लोराइड होता है। यदि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला पूछे तो क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नीला थोथा किसे कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? नीला थोथा किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, कॉपर सल्फेट। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसे हम लोग धोवन सोडा या धोने वाला सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अकीरिय गैस नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक अकीरिय गैस नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 37 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है। तो पीटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। पीटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। कि केंचुआ में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया हरी सब्जी, बी हमारा दिया गया फल, या सी हमारा दिया गया अंडे, या डी हमारा दिया गया है दूध। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? हरी साग सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है?
करेक्ट है हरी साग सब्जी, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है। 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अमर बेल किसका उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमर बेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं मशरूम, जिसे हम लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता, किसका उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो यह कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, कवक का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, संसार का सबसे छोटा फूल बताना है, पुष्प किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प हम लोग को कहते हैं बुल्फिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो बुल्फिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सबसे भारी पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है, तो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है, तो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको 47 नंबर प्रश्न हमारा है, तो हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया फ्लोरीन, बी हमारा दिया गया क्लोरीन, सी हमारा दिया गया ब्रोमीन और डी हमारा दिया गया है आयोडीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सिनेबार किसका एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया मैग्नीशियम, बी हमारा दिया गया एल्यूमिनियम, सी हमारा दिया गया पारा और डी हमारा दिया गया है लोहा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एपी कल्चर, यानी कि मधुमक्खी एपी कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, तो मधुमक्खी का पालन करते हैं, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एपी कल्चर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन जिसपे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा की है। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस के टॉप 1000 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, इसका उसी का यह पार्ट 1 था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।